विभाज्यता के 5वें पार्ट के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्याएं 13 से 17 से 19 से 23 से और 29 से इन सभी संख्याओं से वह विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। बिना भाग का प्रयोग किए बड़ी से बड़ी संख्याएं, मान जाए इस ढंग का संख्या दे दे 3 4 3 7 5 4 3, इतनी बड़ी संख्याएं दे दा और पूछे 13 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, 17 से होगी अथवा नहीं होगी, 19 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, इनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे। आशा और उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, जिनसे इनके ट्रिक को आप सीखेंगे कि बिना भाग दिए कैसे हम बता सकते हैं विभाजित होगी अथवा नहीं, क्या क्या करना होगा। तो आपको इसके लिए सिर्फ ध्यान इतना सा रखना होगा, कोई भी संख्याएं 13 से विभाजित है या नहीं है उसके चेक के लिए आपको सिर्फ याद यह रखना है, जो यूनिट डिजिट पर होगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पर अंतिम डिजिट जो होगा, तो बोला उसको आप कुछ नहीं कीजिए, 4 से गुना करते चलिए और जोड़ते चलिए, पता चल जाएगा कि आपका वह संख्या 13 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। इसमें आपको याद क्या रखना है, केवल ध्यान ये रखना है कि हमें 13 का पहाड़ा आना चाहिए, उसके बाद फिर राहत हो जाएगा। कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले किसी एक संख्या को लेते हैं 754, बताना है यह 13 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। हम क्या सिखाए, हमने सिखाया यूनिट डिजिट को 4 से गुना करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ कितना 4, 4 को 4 से गुना, 4 से कितना 16, जोड़ दिए 1 6 5 11 1 7 1 8 1 कितना 9। क्या हम नहीं बता सकते 91 13 से विभाजित है या नहीं, हम बोलेंगे है। यदि 91 13 से विभाजित है हम कंफर्म हो गए 754 जो है वह 13 से विभाजित होगी। आगे हम डिजिट लेते हैं, मान लिया पूछा जाए 1105, बताइए यह 13 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। सेम काम हम वही करेंगे, क्या सिखाए, यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे 5, 4 से गुना करना है और आगे जोड़ते चलना, 5 चौके कितना 20, जोड़ेंगे कितना 130। हम बता सकते हैं 130 13 से विभाजित होगी नहीं होगी, हम श्योर बताएंगे हाँ 13 से 130 विभाजित होगी। इसका मतलब 1105 जो है हम कह सकते हैं 13 से विभाजित होगी। आगे संख्या को लेते हैं, मान लीजिए इस ढंग का संख्या हमारे पास 5634, बताइए यह संख्या 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। सेम वही रूल, हम क्या करेंगे, भाग हम गुना करते चलेंगे 4 से यूनिट डिजिट, 4 चौके कितना 16, 6 3 9 5 6 1 7 और 5, फिर यूनिट डिजिट कितना 9, क्या बोले थे 4 से गुना, 9 चौके कितना 36, 7 6 13, बाकी 1 5 3 8 1 9, क्या है 1391 यहाँ हो रहा था कितना 93। हम बोलेंगे कि 5634 जो है वो 13 से विभाजित नहीं होगी। हम चेक भी कर सकते हैं, हम चेक करके हम दिखाते हैं, यही था ना 13 चौकी कितना 52, 4 3 तृतीय कितना 39, कितना बच गया 4 4, 13 दूनी 26, तृतीय कितना 39, कितना बच गया 5, शेष बचा, शेष यदि मेरा 5 बच गया, यदि यहाँ क्रॉस होता कुछ नहीं बचता 0 बचता, तो हम कहते हैं कि जो 13 से संख्या विभाजित होगी। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, इन संख्याओं को देखकर हमें बताना है यह 13 से विभाजित होगी अथवा नहीं। क्या सिखाए थे 13, यदि याद नहीं रहता है तो 13 के लिए हम क्या कर रहे थे 4 का गुना का प्रयोग कर रहे थे और जोड़ने का 3 1 कितना 4। इसका ट्रिक यही रखेंगे, 13 का बात आएगा तो 3 1 4 था और 4 हम करेंगे, इसी ढंग से सब का कनेक्शन हम करेंगे और 4 से करते चलेंगे। यहाँ 7 था, 7 गुना 4 28, 28 जोड़ेंगे 8 5 13 कितना 6 2 8 1 9, बाकी कितना 5 8 13 3, बाकी 1 6 2 8 1 9 7। ये डिजिट भी बड़ा है और छोटा करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट 3 3 चौके कितना 12, 1 हो गया 9 हो गया कितना 91 13 91। इसको हम बोलेंगे क्या कि हम बता सकते हैं 7657 13 से विभाजित। यदि ये भी आपको भारी लगता है, 13 से भी ये भी पता नहीं है कि 13 से विभाजित होगा या नहीं होगा, यूनिट डिजिट 1 4 से गुना कर रहे थे तो 4 हो गया 9 4 कितना, अब तो कह सकते हैं 13 13 से विभाजित है।
आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया। इस संख्या को देखते हैं, हमें पूछा गया 89,635 बताइए 13 से विभाजित होगी ये नहीं। सेम काम वही करेंगे, यूनिट डिजिट पर 5, 4 से गुना, 5 छके कितना, जो बच गया था मेरा उसी संख्या में घटाते चलना, ये नहीं कि पूरा संख्या में घटा देंगे। इस जिस संख्या को हम लेंगे उस संख्या को हम छोड़ देंगे वहीं। 3893। अब किसका बारी था? यहाँ 3 था, यूनिट डिजिट को 3 को छोड़ देंगे, बाकी डिजिट मेरा कितना 398। इसमें करेंगे 3 गुना 4 कितना 12, 8 2 10, 9 1 10, यहाँ कितना 4। यदि हम इसमें हम जोड़ घटाव में गलत करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अच्छा यहाँ 8 था, कितना था 8 था। यहाँ क्या हो गया 8 2 10 के 16, बाकी 1 9 1 10 1 कितना 11, बाकी 8 1 कितना 9। इस चीज को हम बता सकते हैं 63 91 70 बार में क्रॉस हो गया। यदि ये भी पता नहीं है तब और हल्का कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पर 0 0 4 से गुना किए कितना 0 0 हम जोड़ दिए कितना 91, कितना 63 91। इसका मतलब हम कह सकते हैं 89,635 क्या है 13 से विभाजित है। आगे हमें पूछा 438 बताइए विभाजित है। सेम काम वही करेंगे, 4 8 था, 4 से गुना 13 से चेक करने के लिए 8 छके 32 जोड़ देंगे, 3 2 5, 4 3 कितना 7। क्या 13 में है? यदि नहीं, यहाँ 75 भी आपको 13 का भी गुना नहीं आता था, और छोटा कीजिए। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, 5 छके कितना 20 जोड़ दीजिए कितना 20 7 27। क्या 13 में है 27? तो आप बोलेंगे नहीं है। हम कह सकते हैं कि 438 जो है 13 से विभाजित होने वाली नहीं है। आगे हम रुख करेंगे 17 की ओर। 17 में क्या ध्यान रखना है उस चीज को हम देखते हैं। बोला 17 में आपको क्या करना है? 12 से गुना करना है। क्या करना है? 12 से गुना करते जाना है और ऐड करते जाना है। इसके पीछे हमने क्या देखा था? 13 में क्या किए थे? 4 से गुना किए थे और ऐड करते जा रहे थे। 17 में हम क्या किए? 12 से गुना किए और ऐड करते गए। शुरू करते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लिया 385। बताइए यह 17 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। हम काम वही करेंगे। क्या याद रखना है? 17 के लिए हम लास्ट यूनिट डिजिट जो है 12 से गुना करें। यूनिट डिजिट यहाँ कहते ना 5, 12 गुना 5 60, जो बच गया उसको 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। क्या ये भाग लगेगा 17 से? नहीं भी समझ में आ रहा है फिर से एक बार कर सकते हैं छोटा करने के लिए। यूनिट डिजिट 8, 12 पंचे कितना 60, 69 हो गया। और छोटा करना 9 वर्ण में कितना, ये इसको हम कर सकते हैं 17 चौके 68, यहाँ है कितना 69। हम बोलेंगे 385 एक वैसी संख्या है जो 17 से विभाजित नहीं होती है। कुछ और संख्या कर लेते हैं 986। बताइए यह जो है 17 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो हम क्या बताए थे? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और यदि 17 से पूछ रहा है तो 12 से गुना करेंगे। बढ़ सके कितना 72, 8 2 10, बाकी 1 9 1 10, 1 कितना 17। अब बात था 17, क्या 17 से 170 में भाग नहीं लगेगा? हम बोलेंगे लगेगा। यदि ये भी नहीं पता है, अब फिर यूनिट डिजिट को 0 से गुना करें। 0 गुना 12 कितना 0 0 जोड़ेंगे तो बच जाएगा कितना 17। आप कह सकते हैं कि 17 से क्या है विभाजित होगी। कोई बड़ी से बड़ी संख्या वो 17 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। आइए हम देखते हैं 14,875 को। यह संख्या है 17 से विभाजित होगी अथवा नहीं। क्या हम सिखाए? कोई भी संख्या 17 से चेक करने के लिए यूनिट डिजिट को 12 से गुना करके जोड़ते चलेंगे और हमारा बनते चलेगा। यूनिट डिजिट कितना 5, 12 पंचे कितना 60 जोड़ेंगे 7 हो गया, 8 6 कितना 14, बाकी 1 4 1 5 1। आगे यूनिट डिजिट कितना 7, 12 से गुना किए, बढ़ सकता कितना 84। क्या हो गया 4 4 8 8 5 13, 3 बाकी 1 1 1 2। फिर यूनिट डिजिट कितना 8, 8 गुना 12 बरोटी कितना 96। ये मेरा कितना हो गया 9 9 2 कितना 11। हम बता सकते हैं 119 17 से विभाजित है या नहीं? हम बोलेंगे कि 119 17 से विभाजित है, तो श्योर हो गया हमारा 14,875 वैसी संख्या है जो 17 से विभाजित होगी। आगे हम देखते हैं 2873 मतलब 2873। क्या करना है? चेक करना है 17 से विभाजित होगी नहीं। सेम रूल वही यूज करेंगे। यूनिट डिजिट 3 को हम छोड़ दिए, 12 से गुना किया, बांट दिया कितना 36। जो शेष बचा संख्या था जोड़ते चलेंगे 7 6 13, बाकी 1 8 1 9 9 3 कितना 12 12 2 बाकी 1 2 1 3। आगे फिर कितना था 3, यूनिट डिजिट 3 है, 12 से गुना करेंगे, बांट दिया कितना 36।
8 हो गया, 6 हो गया, क्या हम नहीं बता सकते हैं 68 17 से विभाजित है? नहीं, हम बोलेंगे 68 17 से विभाजित है 17 से, तो श्योर हो गया हमारा कि 2873 मतलब 2873 जो है 17 से विभाजित होने वाली संख्या है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं 785, सेम काम वही, यूनिट डिजिट 5, 12 से 12 पंचे कितना 60, 8 हो गया, 13 हो गया। आगे हम क्या कर सकते हैं, 17 का पहाड़ यदि हम जानेंगे, 17 गुना 7 119, 17 गुना 8 कितना 136 होता है, लेकिन यहाँ है कितना 138। कंफर्म हो गए क्या कि ये संख्या वैसी है जो 17 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं 19 की। कुछ एग्जाम्पल को हम लेते हैं, देखते हैं यह संख्या 19 से विभाजित है ये नहीं है। पहला तरीका तो होगा बिना भाग किए हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन बोला आपको ये भी नहीं करना है, आपको सेकेंडों में करना है, तो आपको केवल याद रखना है 2 से क्या करना है, गुना करके यूनिट डिजिट को जोड़ते चलना है। हम शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट कितना 4, 4 दूनी 8, कितना 7 8 15, 8 1 9, नहीं बता सकते हम 19 से विभाजित है ना, 19 पचे कितना 95। यदि ये भी नहीं करते हम फिर इसको देते यूनिट डिजिट 5, क्या बोला था 19 से चेक करने के लिए 2 से गुना करिए, 5 दूनी कितना 10, 10 9 कितना 19, क्या 19 से विभाजित नहीं होगा, हम बोलेंगे 874 वैसी संख्या है जो 19 से विभाजित होगी। आगे एग्जांपल लेते हैं 1425, क्या बोले यूनिट डिजिट को 2 से गुना, 5 था, 5 दूनी कितना गुना 10, क्या हो गया 142 और 10 152, 19 में है 152, तो हम बोलेंगे हाँ है। यदि यहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है, एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ 2 था, क्या बोले थे 2 से गुना 2 दूनी 4, तो 4 जोड़ देंगे कितना 19, नहीं हम बता सकते 19 से विभाजित है, विभाजित है, तो हम कंफर्म हो गए 1425 जो है 19 से विभाजित होने वाली संख्या है। आगे हम लेते हैं 4 डिजिट का एक और संख्या लेते हैं, यूनिट डिजिट 2, 2 दूनी कितना 4, 4 जोड़ दिए कितना 228, फिर यूनिट डिजिट कितना 8, 8 दूनी कितना 16, 16 जोड़ दिए 8 हो गया 3, क्या 19 में नहीं है 38, तो हम बोलेंगे 38 जब 19 का मल्टीपल है विभाजित होने वाली संख्या है, कंफर्म हो गया 2242 एक वैसी संख्या है जो 19 से विभाजित होगी। आगे 2185, फिर वही काम 19 से यदि चेक करना थी, यूनिट डिजिट 5, 5 दूनी 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 228, फिर यूनिट डिजिट 8, 8 दूनी कितना 16, 8 हो गया ये कितना 3, भाग लगेगा तो हम बोलेंगे इस संख्या में क्या होगा, भाग जो है ये 19 से भाग लगने वाला संख्या है। केवल की पॉइंट को हम पकड़ेंगे और हमसे बनते चलेगा। क्या बोला मल्टीपल डिविजेबल ऑफ 23, 23 का डिविजेबल, तो बोला 23 के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, 7 से गुना करके यूनिट डिजिट को क्या करेंगे जोड़ते चलेंगे। यूनिट डिजिट 9, 9 सत्ते कितना 63, यहाँ हो गया कितना 3 2 5 6 5 11। अब हम 23 से विभाजित यदि इतना छोटा संख्या हो गया तो हम 23 गुना 5 कितना 105। यदि ये भी आपको पता नहीं है तो फिर आगे यूनिट डिजिट को लेते चलेंगे, छोटा करते चलेंगे, क्या 7 से गुना 7 गुना 5 कितना 35, कितना 6, ये कितना 46, 23 दूनी कितना 46, इसका मतलब 529 जो है 23 से विभाजित होने वाली संख्या है। आगे हमारा था 1953, सेम कम वही, यूनिट डिजिट को 7 से गुना, 7 कितना 21, 5 1 6, 9 2 11 2, फिर यूनिट डिजिट कितना 6, 6 7 कितना 42, ये मेरा 3 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया, तो इससे भाग लगेगा। यदि यहां भी समझ में आपको नहीं आता तो इसको और आप हल्का कर सकते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ कितना 3, 3 सत्ते कितना 21, 21 से 27, क्या 27 जो है 23 से भाग लगेगा, तो हमारा जवाब होगा क्या 27 जो है 23 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब 1953 एक वैसा संख्या है जो 23 से विभाजित नहीं होगा। आगे एग्जांपल है हमारे पास 1035, 1035, क्या बोले यूनिट डिजिट को 7 से गुना, 7 पचे कितना 35, 5 3 8 3 1 और हल्का करना 8, 8 सत्ते कितना 56, 6 3 9, कितना हो गया 69। अब तो हल्का हो गया, हम बता सकते हैं 23 ये कितना 69, ये यदि ये भाग लग गया तो कंफर्म हो गया 1035 जो है 23 से विभाजित होने वाली संख्या है। 13087, सेम काम वही, यूनिट डिजिट 7, सेकेंडों हम बनाते चलेंगे तुरंत, 7 सत्ते कितना 49 जोड़ना है, 8 9 17 7 बाकी 1 4 1 5 13, फिर 7 7 सत्ते कितना 49 9 5 कितना 14 4 बाकी 1 13 4 17 1 कितना 28,
18 और हल्का करना है 4 था, 7 चौके कितना 28, 8 8 16 2 1 3 1 कितना 4। नहीं हम बता सकते हैं 46 23 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हमारा जवाब होगा हाँ 46 जो है 23 से विभाजित होगा। तो हम कंफर्म हो गए 13,087 वैसी संख्या है जो 23 से विभाजित होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 29 से विभाजित होने वाली संख्या। 29 सीट डिविजिबल के लिए हमें क्या याद रखना है उस चीज को हम देखते हैं। तो बोला 29 के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल गुना क्या करना है 3 करना है, यूनिट डिजिट के साथ क्या करना है जोड़ते चलना है और आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना 1, 1 गुना 3 कितना 3, 203। फिर यहाँ कितना 3, 3 से गुना 3 दिया कितना 9, कितना हो गया 29। नहीं हम बता सकते हैं 29 से विभाजित है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा हाँ होगा। तो हम कंफर्म हो गया 2001 जो है 29 का मल्टीपल है। आगे 21 75 क्या बोले यूनिट डिजिट को 3 से गुना, 3 बचे कितना 15, 15 लिख दिए, फिर 7 5 12 बाकी 1 1 1 2 1 3 फिर 2, फिर यहाँ कितना यूनिट डिजिट 2, 3 से गुना करना है 2 3 कितना 6 है 29, 29 का मल्टीपल है, तो इसको भी हम बोलेंगे 2175 जो है 29 से भाग लगने वाला संख्या है। 16,501 यूनिट डिजिट 1, 1 गुना 3 कितना 3, क्या आ गया मेरा 1653। फिर यूनिट डिजिट 3, 3 दिया कितना जोड़ना 9, 9 5 14 4 बाकी 1। यहाँ भी हम नहीं जानते हैं ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर वही काम 4 है, 4 दिया कितना 12, क्या रेस्ट में रहा है 29। यहाँ 29 हो 29 दुनिया 58, 29 से 87, ये केवल 3 या 4 भी आप याद रखेंगे तो फिर आपका बन जाएगा। एक और एग्जांपल है इसको देखते हैं। 842 बताइए 29 का मल्टीपल है अथवा नहीं। क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट को 3 से गुना, 3 दूनी 6 कितना 90, फिर यूनिट डिजिट को 3 से गुना कितना 3, 9 3 12, क्या 12 जो है 29 से भाग लगेगा, मेरा जवाब होगा नहीं लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 842 एक वैसी संख्या है जो 29 से विभाजित नहीं होगी। परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, इसके पहले हमने 13 17 19 23 और 29 से विभाजित होने के कई सारे उदाहरण को लेकर आपको रूबरू कराया। हमें ध्यान कैसे रखना क्या क्या हम कर रहे थे सबके साथ यूनिट डिजिट, एक बार उससे हम बैठ कराते हैं। 13 का 4 से था मतलब 3 1 4 ना, यदि 13 का बात आएगा 3 1 कितना से गुना करना है 4 से। यदि 17 का बात होगा तो 17 और 12 कितना हो गया 29 हो गया, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद 19 का 2 से था, 19 2 कितना 21, 23 7 कितना 30, इसका मतलब 2 वाला डिजिट था, उस 3 वाला डिजिट में पूर्णा चाह रहा था, तो यहाँ कितना हो गया 30 और 29 और 3 कितना 32। तो आशा है आपको याद हो गया होगा क्या क्या, एक बार फिर से कराते हैं। 13 था, 13 को हम क्या कराए 4 से 3 1 4 हो रहा था। उसके बाद क्या कराए 17 था, 17 12 कितना 29, ये भी था क्या अभाज्य संख्या और जोड़ के कितना अभाज्य संख्या हुआ 19 2 कितना 21। अगला संख्या में आ गया, इसका मतलब ये 20 के रेंज में था, उसके बाद अगला में आ गया 23 7 30 आगे बढ़ गया। जब 30 हो ही गया तो उसके बाद कितना पूरा आया 32 पूरा आया। तो हम देखते हैं कुछ सवालों को। सवाल हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 13 से विभाजित होगी। हम क्या सिखाए थे 13 से विभाजित होने के लिए यूनिट डिजिट को 4 से गुना करते जाएंगे, जो भाग लगेगा उसको हम टिक करेंगे। यहाँ 4 5 चौके कितना 20 कितना 38, 13 भाग लगेगा नहीं, ये क्रॉस हो गया। यूनिट डिजिट 5 4 से गुना करना, 5 चौके 20 कितना 52, 13 चौकी 52, आंसर बना सेकंडों में। आगे कौन सी संख्या 17 से विभाजित है, तो हम क्या सिखाए थे 17 12 29, इसका मतलब 12 से गुना हो रहा था। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, 3 डिजिट का था, 17 गुना 9 कितना 153, इसको टिक कर दे। यदि इससे बड़ा वाला डिजिट रहता तो वो भी हम इस्तेमाल करते, यदि नहीं है इसके अलावा हम इस रूल को भी हम लागू करेंगे। 12 से गुना कर रहे थे यूनिट डिजिट को कितना 12 5 60 10 70, ये क्रॉस हो गया। यहाँ 3 था, 3 गुना 12 कितना 36, 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 1 5, 51 17 से विभाजित है आंसर टिक। आगे 19 को हम कितना पुराए थे 19 2 21, इसका मतलब हम याद रखेंगे कितना 2 से गुना करेंगे, तो 2 से हम गुना करते चलेंगे यूनिट डिजिट को।
यहाँ कितना था 2, 2 दूनी कितना 4, ये 66 हो गया। 19 से भाग लगेगा नहीं, ये मेरा क्रॉस हो गया। यहाँ कितना 8, 8 दूनी कितना 16, 9 6 15 5 बाकी 8 1 9, 9 1 कितना 10, भाग लगेगा 19 5 95 होता है, यहाँ 105 है, ये भी क्रॉस हो गया। अगला संख्या देखता है, यूनिट डिजिट कितना 2, 2 से गुना 2 दूनी कितना 4, 72 और 4 कितना 76, 19 से भाग लगेगा 1976, आंसर बना सेकंडों में। चौथा ऑप्शन हमें कोई चेक करने का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कौन सी संख्या 23 से विभाजित है। हम क्या सिखाए थे, 23 7 30 और 29 और 3 कितना 32, 23 7 30, इसका मतलब 23 का कितना से यूनिट डिजिट को 7 से और 29 का बात आएगा तो यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीपल करते चले। 23 का बात आया मल्टीपल डिजिट कितना, यूनिट डिजिट से 7 से गुना करते चलेंगे। बोला था कौन सी संख्या विभाजित होगी, चारों संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सी संख्या भाग होगी। हम 7 से शुरू करते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट 2, 7 दूनी कितना 14, 2 हो गया, 1 हो गया कितना 1, फिर यूनिट डिजिट 2, 2 7 14 कितना 2 5, 25 हुआ, 25 23 से भाग लगेगा नहीं, मेरा ऑप्शन क्रॉस हो गया। आगे हम देखेंगे 5, 7 से गुना करें 7 बचे 35, 5 4 9 8 1, फिर यहाँ 9 था, 9 7 कितना 63, 8 3 11 के बाकी 1 6 1 7 1 8, 23 से भाग लगेगा, 23 दूनी कितना 46, 23 कितना 69, यहाँ कितना है 81, 2 हो गया, यहाँ 12 से यहाँ बच रहा है तो होगा नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो गया। इस ऑप्शन को देखते हैं, यूनिट डिजिट 1 गुना 7 कितना 7, कितना हो गया 138, फिर यूनिट डिजिट 8, 8 7 कितना 56, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 कितना हो गया 69, तो हम बोलेंगे 23 कितना 69, इसका मतलब 1311 वैसा संख्या है जो 23 से विभाजित होती है। आगे चेक करने का हमको जरूरी नहीं है। आगे बोला कौन सी संख्या 29 से विभाजित है। हमने सिखाया था 29 3 कितना 32, मतलब कि यूनिट डिजिट को क्या करेंगे 3 से चेक करते चलेंगे। बोला कौन विभाजित है, यूनिट डिजिट 0, 3 से गुना करना है, ये 0 हो गया कितना 159, फिर 3 से 9 कितना 27, यहाँ कितना 7 5 12, यहाँ 3 है कितना 4, 29 से भाग लगेगा नहीं, क्रॉस हो गया। आगे तो हमारा कितना 10 15, इसको हम देखते हैं 10 15 को क्या स्थिति बन रही है। यहाँ 5 था, 3 से गुना 5 दिया कितना 15, 5 1 6 1 1, 29 से भाग लगेगा। इसको हम देखते हैं, यदि यहाँ भी नहीं हो रहा है अब ये भी कर सकते हैं। यहाँ 6, ये नहीं भाग देना है, जब भाग ही देना था तो हम ये ट्रिक क्यों इस्तेमाल किए। 6 दिया कितना 18, कितना बचा 29, क्या 29 से भाग लगेगा, आंसर बना सेकंडों में। तो दोस्तों आशा और उम्मीद है आपको इस ट्रिक का सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। विभाज्यता के इस पांचों सीरीज को यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आशा और उम्मीद है आपको किसी प्रश्न से तकलीफ नहीं होगी। मान लीजिए कोई संख्या पूछेगा 15 से विभाजित है या नहीं है, इसका मतलब 3 और 5, इसका मतलब 3 से भी हम चेक कर लेंगे और 5 से भी देख लेंगे वो भाग लगेगा नहीं। यदि 72 हुआ, 8 नंबर कितना 72, 8 से भी चेक होना चाहिए, 9 से भी चेक होना चाहिए, ये तो होना चाहिए सबसे 2 3 6 सबसे, लेकिन मैक्सिमम यदि 8 और 9 से हो गया तो हमारे पकड़ में क्या हो जाएगा आ जाएगा। यदि कोई संख्या बोला जाए 22 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका कितना 2 और 11, उस डिजिट को हम 2 और 11 से चेक केवल कर लेंगे तो मेरा बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस सीरीज का सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। आपके समझ के लिए हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को एग्जाम्पल के तौर पर भी सिखाया और बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही इसके नेक्स्ट सीरीज में हम आपको कई तरह के प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे, जिसमें हर एक चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उसमें सभी तरह के प्रश्न संकलित रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आशा और उम्मीद है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक पसंद आए तो शेयर करें, और यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।